ओम कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदीस्कंदगनादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्तुते कुर्यात् सदा मंगलम। मैं राशिकर्णी श्री केदारनाथ मंदिर ऋषिकेश इस समय मैं मुजफ्फरनगर आया हूँ इस समय कोई कार्य से। तो आज विधिवत श्री केदारनाथ जी का कपाट यात्रियों के लिए खोल दिया गया है और बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि अक्षय तृतीया भी है और केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों में एक 11वां ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। तो यहाँ पर 10 तारीख को केदारनाथ का मंदिर खुल गया है और 12 तारीख को बद्रीनाथ का मंदिर खोल दिए जाएंगे और इससे पहले गंगोत्री यमुनोत्री का मंदिर भी आज शुभ दिन में खोल दिया गया है। मैं समस्त यात्रियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री केदारनाथ आशुतोष आप लोगों को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। और इसके साथ ही एक निवेदन करना चाहूँगा, केदारनाथ आप नियम के अनुसार आइए, जो धार्मिक नियम होता है उसका पालन करते हुए आएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा और दुनिया को भी अच्छा लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर के और अन्यथा कोई गलत काम ना करें और सही भगवान के शास्त्र के अनुसार आप अपना पहनावा भी ढंग से पहनिए और यहाँ की स्थानीय लोगों से पूजा पाठ का जो विधान है उसको जानिए, उसी के अनुरूप आप कार्य करेंगे तो भगवान की जो हम सनातन धर्म के लोगों के प्रति और लोगों की भी श्रद्धा बढ़ेगी। मैं इसी मनोकामना के साथ फिर आप लोग भी केदारनाथ आइए, उनका केदारनाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान इस समय केदारनाथ में तो विराजमान है 6 महीने, वह भी दीपावली तक वहीं रहेंगे। दीपावली के दिन दूसरे दिन भैया दूज आता है भैया दूज को बंद हो जाता है। उसके बाद फिर अगले शिवरात्रि अगले साल अक्षय तृतीया के आसपास दिन तक ओखी मठ में रहेंगे। वहाँ भी आकर के आप लोग केदारनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान की वो जो डोली की व्यवस्था है, केदारनाथ 6 महीने जब आते हैं तो डोली में बैठा के भगवान को लाया जाता है, चाहे कहीं भी है, चाहे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री यमुनोत्री है। ये डोली पैदल यात्रा होती है, 3 दिन की यात्रा होती है। लोग पैदल आते हैं और पैदल जाते हैं। लाखों भक्त इस बार भी जाने के लिए तैयार है, दर्शन करा के नाम पर यात्रा वहाँ पर हो जाती है। बहुत सारे लोग एक दिन इस बार में इकट्ठा हो जाते हैं, उनको क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वैसे खर्चीला तो आजकल महंगाई का ज़माना तो है, सब जगह जाइए आप, लेकिन आप लोग वहाँ जा कर के खर्च के बारे में सोचेंगे तो देश यहाँ प्लेन में भी आप एक होटल में रहने के लिए 12-12, 13 हज़ार रुपये दे ही रहे, पर वहाँ पर जा कर के आप वो लोग वहाँ पर केदारनाथ में देखिए गाड़ी नहीं जाती है, सब सामान कचरों में जाता है, राशन पानी सब कचरों में जाता है, रहने की व्यवस्था है वहाँ कमरे वगैरह बनते हैं, ईंट सरिया सीमेंट सब नीचे इसके से जाता है, तो खर्चा तो वहाँ बढ़ जाता है, इसलिए महंगाई भी बढ़ जाता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए थोड़ा यात्रियों से निवेदन है कि इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए और वहाँ के लोकल निवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ तो अपना एक सीमित उसका दर प्राइस ले लीजिए और यात्रियों की सुविधा के लिए कोशिश करिए। यात्रा हो, ज़्यादा लोग इकट्ठा व्यवस्था बनाई गई है, प्रशासन फिर भी लोग नाजायज तरीके से चले जाते हैं वहाँ पर जाने, तो लंबे तरीके और लोगों बहुत देते तो लोगों को लेकर लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ का जो उत्तराखंड में जो शासन प्रशासन ने जो नियम बना है उसका पालन करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, परेशानी नहीं होगी यात्रियों के लिए भी और व्यवस्था करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए व्यवस्थित ढंग से जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं रजिस्टर के हिसाब से आप लोग आइए, दर्शन करिए, प्यार से आइए, प्रेम से रहिए, दर्शन करिए और चले जाइए। केदारनाथ की 6 महीने पूजा ओखी मठ में अब
6 महीने पूजा जो केदारनाथ केदार जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर की जाती है। उत्तराखंड के जितने भी ये 4 धाम हैं ये 6 महीने के लिए खुले रहते हैं और 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार 6 महीने यहाँ देवता लोग पूजा करते हैं और 6 महीने मनुष्य लोग पूजा करते हैं। तो अब आज से मनुष्य लोगों का पूजा करना प्रारंभ हो गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब केदारनाथ जोशीमठ में रहते हैं तो शिवरात्रि के दिन मुहूर्त निकाला जाता है, किस मुहूर्त में इस साल मंदिर खुलेगा। तो वो मुहूर्त शिवरात्रि के दिन 10-11 बजे के लगभग आपको ये प्रतिवर्ष पता चल जाता है 11 बजे तक। और उसके बाद जब दिन आता है तो दिन के हिसाब से पहले भैरवनाथ की पूजा करने का विधान है। भैरवनाथ वहाँ का क्षेत्र पालक है, दंड नायक है और पूरा उस क्षेत्र का रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनको वहाँ का दायित्व दिया गया है। क्योंकि शिवजी समाधीन हो जाते हैं, उसको देखभाल कौन करेगा, तो भैरवनाथ ही करेगा। तो वही भैरवनाथ को दक्षिण में जाओगे तो वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। उनकी पूजा होती है शाम को, जैसे इस वर्ष को 5 तारीख को 5 तारीख को विधिवत शाम को पूजा होती है, 3 घंटे तक पूजा चलती है। वहाँ पर उस समय गांव के लोग, बाहर के यात्री आए हैं, वो लोग भी वहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं। और इस वर्ष और दूसरे दिन मतलब 6 तारीख को इस साल मुख्य मठ से प्रातः 9 बजे डोली प्रस्थान होती है, जो उत्सव मूर्ति रखा जाता है उसमें, जो भगवान की भोग मूर्ति होती है। और वही मूर्ति की पूजा केदारनाथ जा करके वहाँ पर हमारे पुजारी, जो मुख्य पुजारी रहते हैं, उनके कमरे में रखा जाता है। क्योंकि वहाँ पर मंदिर में शिवलिंग है, उससे भोग मूर्ति नहीं है, भोग मूर्ति हमारे पास रहती है। उसकी पूजा करने के बाद ही हम मंदिर में जा करके पूजा करेंगे। सुबह पूजा के लिए जाते हैं तो उस भोग मूर्ति की पहले पूजा होगी, उसके बाद मंदिर में जाके पूजा करेंगे। और दोपहर में जब 3 बजे के बाद जब हवन सफाई के बाद जब राजभोग लगता है तो पहले हम भोग मूर्ति पर भोग लगा के तब मंदिर में जाके वहाँ पर भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद राजवेश में आते हैं भगवान भोलेनाथ। सुबह आ गए निर्वाण दर्शन में, सुबह 4 बजे से 3 बजे तक निर्वाण दर्शन हो, और 3 बजे के बाद अभिषेक वगैरह हो जाता है और श्रृंगार हो जाता है। उसके बाद 9 बजे तक जो है आरती दर्शन होता है, राजवेश में रहता है भगवान। तो आरती हो जाती है, आरती के बाद फिर मंदिर बंद हो जाता है। तो इस साल 9 तारीख को मतलब कल जो है केदारनाथ दूरी पहुंची। आज सुबह 7 बजे यहाँ पर विधिवत, आज अक्षय तृतीया भी है, और विधिवत जो है केदारनाथ का पट खोल दिया गया है दर्शनार्थियों के लिए। तो अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा व्यवस्था को पहले देख ले, और वो सीमित लोगों को वहाँ छोड़ा जा रहा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा की गई है। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन का डेट है उसी डेट में आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए भी लाभ मिलेगा, और वहाँ की शासन प्रशासन जो भी व्यवस्था करेगी उसी के अनुरूप करेगा तो उनके लिए भी सुविधा रहेगी। तो मैं यात्रियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन किया गया है उसी के अनुसार अपना प्रोग्राम बनाएं, उसी के अनुसार वहाँ पर जाएँ, ताकि आप लोगों के लिए भी दर्शन का लाभ मिल सके और शासन प्रशासन भी की व्यवस्था भी सही तरीके से हो जाए। 50 साल अभी गुरु जी लगभग आपको केदारनाथ की सेवा करते हुआ, तो उस समय से लेकर आज तक कितना बदलाव आपने लोगों के? बदलाव आपसे सुनने की बहुत बदलाव हुआ है, इतना बदलाव है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम पहले आए थे उस समय मुश्किल से 15-20 लोग हुआ करते थे केदारपुरी में, और उसके बाद धीरे धीरे से संख्या बढ़ती गई। और 2013 में जो प्रलय आया, प्रलय के बाद तो एकदम केदारनाथ की संख्या बढ़ गई। हर साल क्या होता था कि बद्रीनाथ की संख्या ज़्यादा होती थी यात्रियों की। इस साल आपने देखा होगा केदारनाथ की जो जून तक रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से बंद हो गए शायद, और बद्रीनाथ का भी चालू है, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2013 के बाद भगवान की कृपा समझिए, और हमारे माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी की कार्यकुशलता या वहाँ जो उन्होंने कार्य किया है, इसका नतीजा समझिए
आप जो कुछ भी समझ पर यात्रियों की संख्या 2013 के बाद 14 में थोड़ा कम रहा, 15 में थोड़ा कम रहा, उसके बाद 16 के बाद जो है यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की। 2 साल तो मेरे ख्याल से लगे भी थे वहाँ की सुधार व्यवस्था में। हाँ, 2 साल तक वहाँ काम हो गया, बहुत दिन रात काम होता है, अभी भी काम हो रहा है वहाँ पर। 2013 में तो वहीं भी जब ये पढ़ाई हो रही थी तब वहीं पे थे। हाँ जी, वो हमारे यहाँ पंच के दाल है, उसमें उसी में थे हम लोग। तो उस दिन वहाँ पर जो प्रलय आया तो आप लोग जानते हैं, वो तो कितने लोगों का गए क्या गए कुछ पता नहीं चला। अभी कितनों का मकान हम देख रहे हैं ताला लगा हुआ। अच्छा हो रहेगा जाकर किस तरह से भी किस विधि विधान से पूजा होगी, वो चले जाते हैं। बहुत से तो ये समझो कि 40% लोग ऐसे जाते हैं कि टूर की तरह से, एक तरह से पिकनिक की तरह से जाते हैं। क्या उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो पिकनिक की तरह से जाते हैं और वहाँ गंदगी तक भी फैला देते हैं? देखिए, इसलिए पिकनिक की तरफ से जो यात्रा है वो धार्मिक यात्रा है। और पहले ज़माने में जो अंतिम समय था मानव का, मतलब 60 के बाद घर गृहस्थी छोड़ करके लोग केदारनाथ को चले जाते थे, बद्रीनाथ को चले जाते थे, और उसमें बहुत कम मात्रा में लोग वापस आते थे। वो धार्मिक रीति रिवाज जो है उनका पालन करते थे। अब क्या कर रहे हैं, रील्स बनाने में और अपने मोबाइल में ये करने, इन चीज़ों में ज़्यादा हो गया। और शादी के बाद में हनीमून के लिए वहाँ आने की सोचते हैं, तो गलत बात है, ये बात नहीं होनी चाहिए। हनीमून के लिए आपके पास बहुत जगह है दुनिया में, जाइए, पर धार्मिक क्षेत्र में कहीं भी हनीमून के नाते वहाँ पर न जाइए। हाँ, शादी के बाद दर्शन के लिए जा सकते हैं, आप पति पत्नी के साथ ये जा सकते हैं, लेकिन दर्शन करिए और नियम का पालन करते हुए। नियम का पालन मतलब आपका जो है जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करिए, आप जाकर दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये हाँ, टूरिस्ट के नाम से भगवान की घूमने, कुछ लोग घूमने आ रहे हैं, कुछ लोग आनंद लेने आ रहे हैं, कुछ लोग रील्स बनाने में लगे हुए हैं। तो इन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, ये उत्तराखंड में किसी भी मंदिर में जाकर, केदारनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मंदिर में जाकर के एक काम कृपया मत करें, ये मेरा निवेदन है। जिस तरह से यहाँ पे क्षेत्रीय मंदिरों में या बड़े मंदिरों में बाहर भी बड़े कुछ मंदिरों पर प्रतिबंध है मोबाइल पे, तो क्या वहाँ पे इस तरह की कुछ व्यवस्था की गई है मंदिरों पे, मतलब मोबाइल का प्रतिबंध है किसी तरह का? देखिए, वैसे मोबाइल जैसे वैष्णो देवी में प्रतिबंध है। वैसे देखिए, ये कि किसी की मूर्ति का, किसी का लिंग निराकार है या साकार है, वो मंदिर के अंदर फोटो लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ जगह पर अलाउड कर रखा है, कुछ जगह नहीं। जैसे केदारनाथ में नहीं है, फिर भी ले रहे हैं लोग, चुपके चुपके से ले रहे हैं, तो उसके लिए कौन क्या कर सकता है? तो उसके लिए खुद यात्रियों को समझना चाहिए कि भाई हम धार्मिक क्षेत्र में आए, भगवान के पास आए, भगवान को आप दिल में बसाओ। मोबाइल कैमरे में बसाने से कुछ नहीं होता, दिल में बसा के रखिए हो, तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारे सनातन धर्म का भी जो इज्जत रहेगी इसमें। बहुत से लोग गुरुजी अपना भगवान की देवी की मूर्ति जो है सिर्फ फोन में लगा लेते हैं, क्या लगाना चाहिए वो? देखिए, वैसे भी भगवान को जैसे फोटो बने हैं, ये बने हैं, उनको तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप जिसको मानते हैं, आप जो आपका प्रिय परिवार में या दोस्तों में जो प्रिय आदमी, उसका भी तो लगाते ही हैं। तो एक प्रेम का प्रतिबिंब है, तो आप प्रेम कर रहे हैं तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो कहीं भी लग सकता है। जो मेन मंदिर है केदारनाथ, उसमें कितने मतलब सेवा में कितने लोग रहते हैं, पुजारी लोग? देखिए, वहाँ पर हमारे केदारनाथ की बात करूँ तो वहाँ पर हमारे पास 4 मंदिर हैं उत्तराखंड में। एक केदारनाथ मंदिर, दूसरा ओखीमठ जहाँ पर केदारनाथ की 6 बजे पूजा होती है, वहाँ ओंकारेश्वर मंदिर है, और तीसरा गुप्त काशी, वहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और फिर पंच केदार में द्वितीय केदार है मध्य महेश्वर, तो वहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये 4 मंदिर हुए, इन 4 मंदिरों में हम लोग बारी बारी, एक साल वहाँ गए, एक साल यहाँ गए, एक साल गए, ऐसे करके हर साल बदलते रहते हैं, और एक एक्स्ट्रा रहते हैं ताकि किसी को कुछ हो गया तो वो वहाँ पर कार्य कर सकें। अतिरिक्त जिसको बोलता है अतिरिक्त में रहते हैं, वो इमरजेंसी में उनकी सेवा हो सके।
और फिर बद्रीनाथ में आप जानते हैं केरल से आते हैं, वो तो शंकराचार्य जी के परिवार से है, वो लोग आके वहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ पर केदारनाथ में कर्नाटक से वीर शैव जंगम एक समूह है, एक संप्रदाय है, वो लोग आकर के यहाँ पूजा। सुबह कितने बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं जो यहाँ से बाहर से लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने? जो सुबह देखिए उसमें उस समय के बाद विशेष पूजाएं चलते हैं। विशेष पूजाएं आपको 12 बजे 1 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, बाद 6 बजे तक वो पूजा चलते हैं। उसमें जो पैसे देते हैं और रसीद देते हैं कार्यालय से, उनकी पूजा होती है। और उसके बाद फिर सामान्य दर्शन वो आपको सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक दर्शन आप लोग कर सकते हैं। जब वीआईपी दर्शन जो जिन्हें बोलते हैं वीआईपी लोगों को जो दर्शन कराए जाते हैं उसके लिए कोई विशेष अलग से व्यवस्था है? कि वीआईपी दर्शन तो है, पर ऐसा है कि इस साल आप लोग जानते होंगे, विशेषकर हमारे ध्यानी जी ने सब स्टेट को लिखा है कि वीआईपी जो होते हैं उनको कृपया मत भेजिए। आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा पता नहीं। तो इसी पर्पज में वीआईपी के वैसे सामान्य जो यात्री जा रहे हैं उनकी जो श्रद्धा को ठोस पहुँचती है। या ऐसा करिए कि वीआईपी कैसे दर्शन कर रहे हैं किसी को पता नहीं चले, उस ढंग से करिए तो अलग बात है। हाँ, या तो वीआईपी भी सामान्य लोगों में दर्शन करें। सामान्य लोगों का अगर वीआईपी खुद दर्शन करते हैं पहले वो, तो उसमें बहुत लोग के दर्शन प्रभावित हो जाते हैं। भगवान करे ऐसे वीआईपी को ऐसा बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे भगवान। क्योंकि कुछ है ना, कुछ जो श्रद्धालु है महाराज जी वो अंदर गर्भगृह में जाके दर्शन करें। आम श्रद्धालु जो है वो बाहर से बाहर भेज देते हैं। भगवान तो व्यवस्था की शासन वो ये है। हाँ, या तो सब भाई सबको गर्भगृह में से निकाल के दर्शन कर लिया, अपना गर्भगृह से निकालेंगे, या सब कोई नॉर्मल गर्भगृह के बाहर से ही अपना दर्शन करा दे। नहीं, आप ऐसा देखिए हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ समिति के विशेषकर केदारनाथ में समिति का जो ये है, तो यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तब बाहरी से दर्शन करा लेते हैं। अगर आप बारिश में जाते हो, यात्री कम हो जाते हैं, आप जानते हो, उस समय आप लोग अंदर जाके सबको, ये तो अभी 2-3 साल से हो रहा है बाहर से दर्शन करना। नहीं तो पहले सब लोग अंदर जाके भगवान को अपने हाथों से स्पर्श करते थे, अपने हाथों से जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे, तब आते थे, क्योंकि यात्रियों की संख्या कम थी। अब बढ़ गई है, इसीलिए जो बाहर से दर्शन करा ले, जितना हो सकते हैं बाहर से दर्शन करो। अच्छा गुरुजी, वेशभूषा को लेकर बड़ा सवाल है। यहाँ भी प्लेन में भी उस चीज़ को कहा कि शॉर्ट्स, जीन्स या कोई ऐसे अश्लील टाइप के जो वस्त्र मंदिरों में जाते हैं, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, मंदिरों में हमारा सनातन धर्म में कहीं भी मंदिरों में जाते हैं, इसके लिए अपना एक ड्रेस कोड होता है। तो जैसे कि पैंट भी नहीं पहनना चाहिए, वैसे धोती में जाना चाहिए, और लेडीज़ है साड़ी में जाना चाहिए। आप साउथ में, दक्षिण में जाओगे और वहाँ ड्रेस कोड लिखा रहता है, उन्हीं को अलाउड करते हैं और उनको अलाउड नहीं करते। तो यहाँ भी वो सिस्टम होना चाहिए, वैसे करते नहीं करते। वेट कर लो भाई।